भैया पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे एजुकेशन सिस्टम पहले तो आप जैसे स्कूल में पढ़े होंगे, आपने मेहनत करी होगी, उसके बाद आपको ये मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा गड़बड़ है, क्या मतलब? देखिए, झारखंड गठन के बाद जो भी सिचुएशन रहा है, झारखंड एक ऐसा स्टेट है, पेपर लीक और एग्जामिनेशन में अनियमितता, इसको झारखंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। इस पर कभी भी सुधार नहीं हो पा रहा है। चाहे वो 10th का एग्ज़ाम का बात हो, उस पर भी पेपर लीक होती है, लेकिन कभी ये मामले सामने नहीं आते हैं। इन्हें 12 के पे आते हैं। लेकिन जब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और नियुक्ति की जब बातें आती है, जॉब की बात आती है, तो जॉब में बहुत ज़्यादा पेपर लीक और ये है। झारखंड में अभी तक ऐसा कोई एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं है जिसपे कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। आज झारखंड में 14वां जेपीएससी का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इस पे हर एक जेपीएससी का एग्ज़ाम या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम, हर एक वैकेंसी विवादों में है। और आज तक पहला जेपीएससी का भी सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे जांच चल ही रही है। अभी मुझे ना 10th या 12th का स्टूडेंट था, तो वो मिला, तो वो बता रहा है कि भाई मैंने 12th ऐसे पास हुआ कि 300 रुपये में मैंने मैथ का एग्ज़ाम खरीदा, मैथ का पेपर खरीदा, 400 रुपये में मैंने साइंस का पेपर खरीदा। अगर इस तरीके से बच्चे पास होंगे 10th 12th में, तो ये कहाँ ये पढ़ने सच्चाई, की वो ये सोचेंगे? झारखंड की सच्चाई है। तो ये सच्चाई तो बहुत ज़्यादा बुरी है, इतना तो यूपी में भी हमारे बुरी हालत नहीं है। 10th 12th तक की पेपर लीक होती है, 300-400 रुपये में। यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए हम लोगों का ये प्रोटेस्ट, एक लंबे समय के बाद ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि हम लोग जेएसएससी जेपीएससी की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जेक की भी रिफॉर्म होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम की पूरे रिफॉर्म। अगर जेपीएससी और जेएसएससी में होती है रिफॉर्म, तो ऑटोमेटिक एक प्रभाव जेक पे पड़ेगा। और जैसे ये झारखंड में हो रहा है प्रोटेस्ट, है ना, तो हमारे यूपी में भी हो, वहाँ के स्टूडेंट से क्या कहना चाहोगे कि भाई प्रोटेस्ट करो, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमारे मतलब राइट्स हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे एक समय के बाद प्रोटेस्ट करना, एक अपने सिस्टमों का रिफॉर्म समय समय पर होना चाहिए। और हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको समय समय पे एक सत्ताधारी पक्ष, वो जो ही कोई भी रहे, वो प्रयास करते हैं कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए। लेकिन इसको हम लोगों को इसको हमेशा आगे लेके चलना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करना है, और हम लोगों को एक रिफॉर्म की ओर हमेशा एक कदम बढ़ाना चाहिए। झारखंड में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है देखिए, आपके हिसाब से? झारखंड में देखिए, ऐसा नहीं हम ये बोलेंगे कि कभी फ्रीडम स्पीच को दबाने का प्रयास नहीं होता है। लेकिन एक जब आप शांतिपूर्ण और एक सिस्टमेटिक ढंग से आंदोलन कीजिएगा और बातों को रखिएगा, तो एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी शक्ति फ्रीडम स्पीच को नहीं दबा पाएगी। और यहाँ पे जब जैसे आपने मेहनत करी या फिर किसी भी स्टूडेंट ने मेहनत करी, अब जब उनको उस चीज़ का फल नहीं मिलता है, तो मतलब बच्चों को क्या गुजरती होगी? देखिए, झारखंड के साथ और पूरे भारत देश के साथ एक विडंबना है समस्या। अब जब कहीं भी देखिएगा विश्व में, तो देश का हो बात या राज्य का बात हो, जब तक वो ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करेगी, तब तक देश और राज्य का विकास संभव नहीं है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को पारदर्शिता लानी चाहिए, और नियुक्ति में जो घोटाले होते हैं वो करप्शन को बढ़ाती है हर एक सिस्टम में। इसीलिए एक संयमित रूप से और नियमता, एक पारदर्शिता के रूप में नियुक्तियाँ हो। हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता रूप से हो, जिससे करप्शन भी कम होगी, और जब रेगुलर और नियमित रूप से वैकेंसीज आएगी और सही रूप से राज्य और देश का मानव संसाधन का उपयोग होगा, तो राज्य और देश का विकास होगा। तो झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ अभी तक आपके देखिए, हिसाब से? झारखंड आज हम बतला ही रहे हैं कि 24 वर्षों में 14 जेपीएससी कर रहा है।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज को तो झारखंड नेगलेक्ट किया है, और जो स्टेट ह्यूमन रिसोर्सेज को नेगलेक्ट करेगा उस स्टेट का डेवलपमेंट मुश्किल है। ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा पैदान है, आपके पास कितना मिनरल्स है कुछ है, लेकिन सही तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग नहीं होगा तो स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और झारखंड या बिहार का हो, मतलब ये करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? मतलब जितना टाइम जाता जा रहा है उतना करप्शन बढ़ता जा रहा है, जबकि अब अगर न्यूज़ चैनल्स भी आ गए हैं, अब तो कम से कम इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, इन लोगों को दबाया जाना चाहिए। का देखिए, जब नियुक्तियां में अनियमितता आती है और उन पे नियुक्तियां घोटाला होने लगे, तो जो घोटाले के थ्रू नियुक्तियां में जाती है तो फिर करप्शन ऑटोमेटिक एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि नियुक्तियां में घोटाला जो करा के जाता है कि पैसा दे के, डोनेशन दे के, घूस देकर जो नियुक्तियां में जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक है कि वो जा रहे, वो पैसा दे रहे तो कि हमको इसको 1 साल में रिकवर करना है। अब 1 साल में वो जो घूस दिया है उसको रिकवर करेंगे तो वो 1 साल में उनका आदत बन जाएगा। अब उनके बाद ये आदत में जब परिवर्तन हो गया तो फिर वो करप्शन को हम नहीं कम कर सकते। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि उनको अब आदत हो गई है। हाँ, आदत एकदम, जो घूस देकर नौकरियां में जाएगी। और जो पीढ़ी आज झारखंड के साथ क्या दिक्कत है, जो बच्चे पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, वो जब एक दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए दरोगा जब ज्वाइन कर रहे हैं तो दरोगा में वो चाह रहे हैं कि मेरा जो कमाई होता, ऐसा सैलरी या जो भी ऐसा पीसीएस अधिकारी के तौर पे जो कमाते, वो एक दरोगा एसआई का पोस्ट में रह के वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो करप्शन का एक इस तरह से करप्शन बढ़ता जा रहा है। करके आईएएस जितनी तनख्वाह कमाता है, हाँ, उससे ज्यादा पैसे एक दरोगा, झारखंड का एक दरोगा कमाता है, एक राजस्व कर्मचारी कमाता है, कमाना चाहता है, तो वो करप्शन बढ़ रहा है। और इससे एक कॉमन पर्सन, स्टेट का एक कॉमन पर्सन उससे परेशान हो रहा है। और एक कॉमन पर्सन पे भी एक वो करप्शन कि ये झारखंड का तो ये स्थिति है। अब कभी भी एक कॉमन पर्सन से पूछ लीजिएगा कि ब्लॉक में जाके एक जाति प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, झारखंड में ऐसा नहीं है कि एक को बिना पैसा का एक कॉमन आदमी सोच कोई नहीं, बिना पैसा दिए हुए हम मेरा काम हो गया, ये नहीं सोच सकते। मतलब पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो एक आधार कार्ड या एक राशन कार्ड बनवाना हो। हाँ, एक राशन कार्ड हो, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक टीका दिलाना हो बच्चा को तो डोनेशन देना, ये चलन चला गया झारखंड। और यहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं, मतलब सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूलों का को कंटिन्यूअस बंद किया जा रहा है, क्योंकि आपको हम बतला दें कि 2016 के बाद प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जेटेट, वो 2016 से नहीं हुई है। मतलब 10 सालों से तो प्राइमरी टीचर की कमी है। इस वजह से ने जो टीचर्स पढ़ाई करी जेटेट की, उन्होंने विरोध नहीं किया कभी कि भाई कंटिन्यूअस वो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। झारखंड एक प्रोटेस्ट वाले स्टेट है। इतना ज़्यादा करप्शन है कि हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट और नियुक्तियों में इतनी गड़बड़ी है कि और अनियमितता है, रेगुलरिटीज़ कम है, उसकी वजह से इनरेगुलरिटी है, उसकी वजह से कंटिन्यू हर एक हम झारखंडियों को एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। नोटिफिकेशन निकलती है, एग्जामिनेशन का उसका फॉर्म भराता है, एग्जामिनेशन का डेट निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम हो जाए तो रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जब रिजल्ट आ जाए तो उस पर गड़बड़ियाँ रहती है। और मैंने सुना है रिजल्ट के बाद जब एंट्री ली जाती है तो उसमें भी एंट्री पैसों से ली जाती है कि 10-12 लाख। ये सच्चाई है, झारखंड की सच्चाई है। ज़्यादा नहीं हो गया ये कुछ करप्शन वगैरह है? बहुत ज़्यादा है, झारखंड की सच्चाई है, झारखंड के 26 साल की सच्चाई है।
डर नहीं लगता है इन लोगों को कि कभी ना कभी तो हम पकड़े जाएंगे और कभी ना कभी तो होगा जब हर एक जेपीएससी के बाद जेपीएससी का चेयरमैन चेंज होता है झारखंड में। तो आपने किस चीज़ की तैयारी करी हुई है? हम सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हुए थे, अभी जेट का प्रिपरेशन कर रही है? जेट का भी एग्ज़ाम दिए हुए थे। अभी जो 26% तो उनके वोट लेते हैं ये लोग, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे रहे होंगे कि नहीं? देखिए, झारखंड में एक बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है बात, लेकिन हम लोग अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है और हम लोग उस सब बातों को नहीं करेंगे। लेकिन एक सच्चाई क्या है कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट जो चल रहा है नियुक्तियां को लेकर, तो नियुक्तियां में यहाँ पे इस तरह का करप्शन का सिस्टम डाला गया है कि ट्राइबल्स भी, जो एक लोअर क्लास ट्राइबल है इकोनॉमिक तौर पे, या फिर इकोनॉमिक तौर पे मिडिल क्लास के ट्राइबल्स हैं, वो नहीं, एक जो इकोनॉमिक तौर पे मजबूत ट्राइबल्स फैमिली, वैसे के लोगों को भी करप्शन से नौकरी कर रहे हैं, डाउन के लोगों को नुकसान है। और यहाँ पे मतलब गांव कैसे हैं? मतलब जैसे सिटी तो मैंने देख ली, यहाँ के गाँव में कुछ विकास पहुँचा है कि नहीं? थोड़ी बहुत विकास हुई है। आप कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है रांची, कैपिटल है इसी डिस्ट्रिक्ट में, रांची में आपको मिलेगी विकास देखने को मिलेगी। लेकिन आप जब आप आउटर जाइएगा, यहीं पे चले जाइएगा, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर गुमला, यहाँ से चले जाइएगा 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर खूंटी, तो आपको विकास नहीं दिखेगी। तो मतलब स्कूल वगैरह भी नहीं है या फिर हॉस्पिटल नहीं है? क्या स्कूलों को तो विगत 8-10 वर्षों से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो खुले हुए हैं उनको भी? हाँ, प्राइमरी लेवल के स्कूलों को मर्ज करने के बहाने से स्कूल बंद हो रही है झारखंड में। तो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अब ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि 3-4 स्कूल के स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जेक्शन उठाएंगे? 3-4 स्कूल के स्टूडेंट को एक स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब और साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में आप एक पारा टीचर के भरोसे एक स्कूल को छोड़ते हैं तो दिक्कत है ना। मतलब एक पारा स्टूडेंट मतलब टीचर, पारा टीचर अच्छा, जो परमानेंट भी टीचर नहीं, अच्छा, उनके भरोसे एक विद्यालय को छोड़ा जाता है झारखंड में, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक है कि वहाँ नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट कम हुए बोलकर स्कूल बंद किया जाता है। अब उस बच्चे से पूछो जो ये सोचता था कि मेरे गांव में एक स्कूल है, अब इसको 2-3 गांव छोड़कर स्कूल जाना होगा। पहले कम प्रॉब्लम्स थी, अब और प्रॉब्लम्स बढ़ाई जा रही है। और कहा क्या जा रहा है कि हम बार बोल रहे हैं कि ये नियुक्तियों में जो है बातें हैं, और कई तरह की नियुक्तियों में जो कमी की जा रही, इनरिगुलरिटीज है, जो रेगुलर वैकेंसीज नहीं हो रही, एग्जामिन नहीं हो रही, उसका वो ये सब कारण है। मतलब कि 10-12 वर्ष में एक एग्ज़ाम नहीं होते, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती। अभी झारखंड का ये है कि आपको 2007 के बाद जेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2007 के बाद? हाँ, जेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी हुआ है। हाँ, अभी हुआ है। अच्छा, अप्रैल में हुआ है एग्ज़ाम। 19-20 साल बाद? हाँ। तो फिर टीचर जो पहले के चल रहे हैं बड़े-बूढ़े वो? प्रोफेसर्स की कमी इसलिए सभी विश्वविद्यालय में है। प्रोफेसर की जो नियुक्तियां होती हैं उस पर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही 2007 के बाद नहीं लिया गया है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे ग्राउंड पे? मतलब ये जो न्यूज़ चैनल्स में तो हमने देखा हुआ है कि एजुकेशन है और हॉस्पिटल वगैरह का है, और भी थोड़ी बहुत है, बिल्कुल ऑन ग्राउंड मतलब जो सच में लोग फेस कर रहे हैं। जैसे अभी एक भैया मिले थे तो वो कह रहे थे कि भाई मेरे को 3 साल हो गए हैं मेरी पढ़ाई पूरी करे हुए, और आज भी मुझको अपने पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ते हैं। तो बड़ा हम लोगों का भी आप यहाँ पे जितना कहें लगभग का ये समस्या है। या फिर किसी को कभी पार्ट टाइम गाड़ी चलाना पड़ता है, या फिर पार्ट टाइम वर्क करना पड़ता है, किसी को कैंटीन में, मार्ट में जाकर पढ़ाई में इतनी मेहनत करने के बाद उसके बाद
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर वैकेंसीज ना रहे तो स्टूडेंट को सफ़र करना होगा, और झारखंड में रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। तो जैसे अभी जैसे आप सीनियर रिसेंट हम बतलाते हैं कि 24 का वैकेंसी ये फील्ड वर्कर का JSS लिया था, उसका एग्ज़ाम फिलहाल में हुआ उन 29 को 19 को, तो जैसे 19 आप जुलाई को। जैसे आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं और जानते हैं सब पॉलिटिक्स, तो आप जैसे लोग क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में? देखिए, एक पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी नहीं है, सभी पॉलिटिक्स में आए। एक हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई एक अच्छे लोग आए, लेकिन जब हम लोग एक स्टूडेंट लोग प्रयास करते हैं तो एक दो लोगों को हम लोग सफल भी हो पाते हैं, लेकिन सबों को हम लोग भेजते हैं, एक वो लोग उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, उस करप्ट सिस्टम का। अच्छा, जो बिल्कुल अच्छा एक इंसान स्टूडेंट, गया है हाँ पॉलिटिक्स में, वो भी बदल गया हाँ, चीज़ों में। एक दो साल में बदल जाते हैं। तो क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है, क्या अच्छे, क्या क्या मतलब क्या बदलाव होने चाहिए नहीं जो? देखिए, ये हम लोगों का जो पीसफुल मूवमेंट चल रहा है, इस तरह का मूवमेंट से ही एक रिफॉर्म की मूवमेंट हो पाएगी, रिफॉर्म का पॉसिबल है। सिस्टम पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स से संभव ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिक्स से सब सारा चीज़ संभव हो। एक पब्लिक अवेयरनेस, स्टूडेंट अवेयरनेस, और एक रिफॉर्म को लेकर हम लोग जब इसको लेकर सीरियस रहेंगे तो हम लोग ये रिफॉर्म करा पाएंगे। हम लोग इस बातों पे विश्वास करते हैं। और ये स्टेडियम के बारे में और बताइए, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है इस टाइम। देखिए, आज हम लोग बैठे हैं इस स्टेडियम जिनके नाम से है, ये मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा 1928 में, आज़ाद भारत से पहले, भारत आज तक हॉकी में ओलंपिक में एक ही बार गोल्ड मेडल जीता है, और वो भारत के आज़ाद होने से पहले, और 1928 में इस टीम के कैप्टन थे। हॉकी हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट है, और हाँ। उसी में इन्होंने हाँ, उस टीम के कैप्टन थे, 1928 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। और मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा संविधान निर्माण सभा के मेंबर भी रहे। हम लोग आज इसीलिए संविधान के दायरे पर रहकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट अलग रूप लेता है तब? देखिए, हम लोगों को विश्वास है कि ये हम लोगों का प्रोटेस्ट दूसरे रूप नहीं लेगा, हम लोग का प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेगा। 0.1% अगर चांस बना तो? झारखंड के स्टूडेंट हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। ये बिरसा मुंडा का भूमि है, तो वहीं वीर बुद्धू भगत का भूमि है, सिद्धू कानू का भूमि है, तो ये भूमि जतरा टाना भगत का भी भूमि है, जो पूरे देश को अहिंसा और असहयोग आंदोलन का पाठ सिखलाया है। इसीलिए हम लोगों को विश्वास है कि ये प्रोटेस्ट जतरा टाना भगत और गांधी के विचारधारा के साथ चलते हुए ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। धन्यवाद भैया आपका, आपने इतनी सारी बातें बताई। अब हमारे यूपी के भी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके इस प्रोटेस्ट से, आपकी इन बातों से। क्या पता हमारे यूपी में भी बढ़िया सा प्रोटेस्ट हो और बहुत सारे चेंजेस आए इसमें, एजुकेशन रिफॉर्म्स हों। और हम लोगों का प्रोटेस्ट सिर्फ झारखंड में कर रहे हैं JSS JPSC को लेकर, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, और हर एक स्टेट के स्टूडेंट रिफॉर्म की बात करेंगे तो पूरे देश का, हर एक स्टेट का एजुकेशन सिस्टम और नियुक्तियाँ प्रणाली सुधरेगी। हमें ये विश्वास है। जोहार।